यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा से अलग होकर चिराग पासवान लड़ेंगे चुनाव। पहली दफा ऐसा होगा जब मोदी के हनुमान चिराग पासवान उनका साथ छोड़ देंगे। यूपी में अब भाजपा के खिलाफ चिराग पासवान उतरने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी के हनुमान यूपी विधानसभा की सभी 403 सीटों पर भाजपा को चुनौती देने के लिए सारी तैयारी कर चुके हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि चिराग पासवान के 403 सीटों पर चुनाव लड़ने से भाजपा को कितना नुकसान होगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दे कि वो चिराग पासवान जो केंद्र में भाजपा के साथ है, बिहार में भाजपा के साथ है, लेकिन अब यूपी में रास्ते अलग करने जा रहे हैं। जी हां, राजनीति में इस नए ट्विस्ट ने सबको चौंका कर रख दिया है। चिराग पासवान, जिन्हें मोदी का हनुमान कहा जाता है, अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सब यूपी में बड़ा दांव खेलने जा रही है। पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। यानी मुकाबला अब और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। पार्टी के पूर्वी यूपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान साफ कह चुके हैं कि केंद्र में भले ही भाजपा के साथ गठबंधन है, लेकिन यूपी में पार्टी पूरी स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेगी। उनका नारा भी साफ है, यूपी फर्स्ट, यूपी वाले फर्स्ट, मतलब सीधी टक्कर बिना किसी समझौते के। इस बार चिराग पासवान और भाजपा के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिखाई देने वाली है। इसके साथ ही साथ अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चिराग पासवान का यह फैसला किसके लिए खतरे की घंटी होगा। देखिए, यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर है। अभी तक इस पर मुख्य रूप से बसपा की पकड़ रही है, लेकिन अब मुकाबला और भी तगड़ा होने वाला है। एक तरफ बसपा, दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण और तीसरी तरफ अब एंट्री चिराग पासवान की होने जा रही है। यानी कि जो ये दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश का है, इसको अब 3 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। एक हिस्सा जो है वो चिराग पासवान के साथ जा सकता है, एक हिस्सा बसपा और एक हिस्सा आजाद समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण है। यानी ये 3 बड़े फैक्टर उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि चिराग पासवान की रणनीति जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में होगी, उसमें युवा और दलित वोट बैंक को टारगेट करना होगा। लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट और बिहार में मजबूत प्रदर्शन के बाद अब उनकी नजर नेशनल पॉलिटिक्स पर है। यूपी में उतरना उसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी का यह मानना है कि रामविलास पासवान का यूपी में भी एक मजबूत जनाधार था, जिससे अब दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। अगर चिराग पासवान का इस आधार जो है उसमें जोड़ने में सफल रहे, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा विकल्प भी बनकर खड़ा हो सकते हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा। सीधी भाषा में कहे तो नुकसान सीटों से ज्यादा वोट कटने का हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां दलित वोट बैंक, युवा वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर चिराग पासवान वहां मजबूत उम्मीदवार उतारते हैं, तो भाजपा और अन्य दलों के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। हालांकि यह भी सच है कि यूपी जैसे विशाल राज्य में 403 सीटों पर चुनाव लड़ना कोई आसान बात नहीं है। संगठन, संसाधन और जमीनी पकड़ तीनों की परीक्षा होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूपी का चुनाव अब सिर्फ भाजपा वर्सेस विपक्ष का नहीं रहेगा, बल्कि एक नया खिलाड़ी भी अब मैदान में उतर चुके हैं और वो है चिराग पासवान।
अपने ही गठबंधन के खिलाफ वे चुनावी मैदान में उतर गए हैं और साथ ही साथ यूपी में बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि 403 सीट यानी कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां से लोजपा रामविलास यानी कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। अब देखना यह होगा कि मोदी के हनुमान चिराग पासवान यूपी में किंग मेकर बनते हैं या फिर सिर्फ गेम चेंजर। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या चिराग पासवान कुछ खास जलवा यूपी में दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे? क्या उनका गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ना एक सही रणनीति जो है उसके अंतर्गत लिया गया फैसला है या फिर इससे चिराग पासवान को ही नुकसान होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।